अगर 21 की बात की जाए उस वक्त भी बीजेपी ने जितना जंप आज लिया है उससे ज़्यादा का जंप था बीजेपी के पास, बिल्कुल ग्रास रूट से 77 तक पहुंची थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर बंगाल में ऐसा हुआ क्या। अगर हम बंगाल को समझते हैं, बंगाल के लोगों को समझते हैं, तो जहाँ तक तमाम बातें जो की गई हिंदू मुस्लिम, मैंने एक समाज देखा, मैंने लोगों से नाम पूछा नाम क्या है, तो प्रदीप, पता चलता है कि वो मुस्लिम है, प्रदीप खान, जिसान भट्टाचार्य। आज भी बंगाल में जो हिंदू मुस्लिम की बात है, नोआखली का सबसे बड़ा दंगा भी वहीं हुआ था, लेकिन आज भी हिंदू मुस्लिम में जो सामंजस्य वहाँ पर था वो कहीं और देखने को नहीं मिलता था। लेकिन रही बात, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी की बात हो रही है। एंटी इनकम्बेंसी एक बड़ा फैक्टर है, इसे मानेंगे। और एक बात मैं और बता दूं, अगर बीजेपी यूनिट की एज ए बीजेपी यूनिट बात करें तो बीजेपी में आज भी इतनी ताकत नहीं है कि वो बंगाल में खुद से सत्ता में आ जाए बिना आरएसएस की मदद के। अभी आरएसएस में, ये आपको बताता हूं, सर ने कहा 2021, उस वक्त मैंने एक स्टोरी की थी बंगाल में भगवा क्रांति, और इसमें हमने ये देखने की कोशिश की थी कि आखिर संघ ने अपनी पैठ कहाँ तक बनाई है। तो जो सबसे चौंकाने वाली चीज़ मुझे नज़र आई, आप सोचिए मुर्शिदाबाद, मालदा, जहां मुसलमानों की संख्या 66-66% तक है, वहां हमने देखा आरएसएस की शाखाएं लग रही थी। हाँ, लोग डरे थे, सहमे थे, लेकिन शाखाएं लग रही थी, इसका मतलब था संघ ने अपनी पैठ बना लिया है। और सबसे पहले अगर बंगाल में बीजेपी ने कहीं दस्तक दी तो उस इलाके को कहते हैं जंगल महल। जंगल महल में पुरुलिया, बांकुड़ा, झारग्राम, ये तमाम चीज़ें, आपको याद होगा कि जो बीजेपी का कार्यकर्ता पुरुलिया में लटका पाया गया था, लोग कहते, वहाँ कहते हैं ना कि जैसे कि मैं इस पार्टी में हूँ, हम कहते हैं, वहाँ लोग कहते हैं कि ये भाजपा करता है, ये टीएमसी करता है। तो वहाँ लोगों ने मुझे बताया कि ये भाजपा करता था और इसे मार दिया गया। तो ये पहली जगह थी, और ये पूरा इलाका आदिवासियों का गढ़ है। और एक बात, अगर आप आदिवासियों के आसपास रहे हैं, उनके बारे में जानकारी है, तो आपको मालूम होगा कि उनके देवी देवता जो हैं पारंपरिक रूप से वो हमारे देवी देवता महादेव, श्री राम, बजरंग बली ऐसे नहीं होते, उनके अपने देवता होते हैं। लेकिन उस वक्त 2015 से 2021 के बीच, क्योंकि 2019 इलेक्शन के वक्त भी मैं वहाँ था, 2024 में भी था, तो मैंने ये देखा कि हर आदिवासी गांव के आगे ना एक छोटा सा ही हनुमान जी का नया तैयार मंदिर है। तो पहले वहाँ से आरएसएस की जो शाखा है, वनवासी आदिवासी करके कुछ ऐसे उसका नाम है, मैं भूल रहा हूँ, उस शाखा ने सबसे पहले वहाँ पैठ बनाई। और आज भी पुरुलिया, आप रिजल्ट देखिए, शायद वहाँ पे एक आधा सीट किसी और को जा रही होगी, तमाम सीटें जो है बीजेपी। लेकिन जिस तरह का परिणाम आया है, सवाल उठेंगे, पहले भी उठ रहे थे कि आखिर जो 21 लाख वोट जो सस्पेंडेड हैं उनका क्या होगा। जो ये सारे 91 लाख वोटों की लिस्ट आई एसआईआर के बाद, तो मैंने अपने साथियों के साथ उसको एनालाइज किया, तो हमने ये पाया कि उसमें 52% हिंदू वोटर्स हैं। लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि तमाम हिंदुओं ने बीजेपी को ही वोट दे दिया, लेकिन 48% का एक बड़ा चंक मुसलमानों का है, जो कि 100% मैं कह सकता हूँ बंगाल के मामले में कि टीएमसी में जाता है। तो एसआईआर का मुद्दा भी एक बड़ा मुद्दा रहा है इस बार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।